बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अब्दुल रज़ाक लाइट ऑफ गाइडेंस में हाज़िर खिदमत है। ये प्रोग्राम सीरीज़ रमज़ान सीरीज़ का दूसरा हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप बेल आइकॉन को मतलब क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियोस आने वाली जो है उसका पहले से इत्तला मिल जाए। और ये जो प्रोग्राम है ख़वातीन और हज़रात, बहुत मुख्तसर तरीके से हमने इसको सारा किताब वगैरह पढ़ के, लेक्चर वगैरह देख के इसको बहुत ही मुख्तसर तरीके से समझ दिया है ताकि आपको इसको समझने में और इस पे अमल करने में और दूसरों को तबलीग करने में इसकी बहुत आसानी हो। दूसरा टॉपिक ये है कि ये आदाब क्या है रमज़ान के आदाब। पहली बात तो ये मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं अपने यंगस्टर से, यंग लोगों से ये दरख्वास्त ये करूँगा कि वो रमज़ान के महीने को एक समझे कि एक नई एक आप जन्म ले रहे हैं, पैदाइश हो रही है, तो आप नए अपने कोई रेज़ोल्यूशन बनाएं कि आप पूरे रोज़े रखेंगे, नमाज़ें पूरी पढ़ेंगे और उसके साथ नमाज का मतलब भी समझेंगे। कुरान की तिलावत करेंगे, नमाज तिलावत का मकसद, उसका मतलब समझ के, ताकि आपको अल्लाह ताला से जो डायलॉग हो रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जो हदायत दे रहे हैं, वो आपको पूरी तरह आपकी समझ में आ जाए। इसके बाद आदाब इसमें आएंगे कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं, अल्लाह ताला का फरमाना है कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं, यह हदीस में आता है जी, कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े से भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। यानी हम लोग रोज़ा कई लोग रख लेते हैं, तो वो मतलब भूखे प्यासे रहते हैं, बस वो अपने कारोबार वैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं और शाम को जाके इफ्तारी करके समझते हैं कि उनका रोज़ा जो है ना वो कबूल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है निगाह की हिफाज़त। यानी निगाह बेमहल और नाजायज़ जगह पर ना पड़े। मतलब है कि ज़्यादातर मेरा ख़्याल है कि मुझे अपने यंगस्टर और अपने दुकानदार भाइयों से या ट्रेडर वगैरह से ये अर्ज़ करनी है कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे अगर आप गलत निगाह से देखेंगे तो वो भी रोज़े की क्या कहना चाहिए उसे, मतलब नेगेटिव पॉइंट में आएगा। आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होगा। ज़ुबान की हिफाज़त ये है कि किसी के साथ आपने कुछ बहस नहीं करनी, फ़िज़ूल बहस नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को डाँटना नहीं है, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी और झूठ, ग़ीबत, चुगली और बदकलामी से अपने आप को बचा के रखना है। ख़ास तौर पे हुक्म ये है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो मुलाज़िम रखते हैं, अल्लाह ताला ने और हदीस में भी आता है कि अपने मुलाज़मीन के ऊपर ज़रा नरमी करें, उनको नमाज की भी छूट दें, उनको ज़्यादा काम भी ना लें, बल्कि अपने अगर आवर्स छोटे कर सकें ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बंदे जो भी मुसलमान लोग रोज़ादार हैं, वो अपनी तस्बीहात वगैरह, अपने फ़राइज़ जो अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। कान की हिफाज़त यह है कि हर वो बात जिसका कहना बुरा है, इसका कानों से सुनना भी नाजायज़ है। हदीस में आया कि ग़ीबत करने वाला, सुनने वाला दोनों ही गुनाहगार हैं। तो गुज़ारिश ये है कि अगर कोई बंदा आपके साथ आके किसी की बुराई करता है, तो आज हो सके तो आप उसको उसी जगह पे रोक दें या अपने टॉपिक को डाइवर्ट कर दें, ताकि वो बंदा आपसे बदज़न भी ना हो, लेकिन आप उसको किसी और तरफ मोड़ दें, ताकि आप इस बुराई से आराम से बच सकें। इसके बाद आएगा कि आपने एज़ाए बदन की भी हिफाज़त करनी है। मतलब हाथ-पाँव हर किस्म के नाजायज़ अमर से रोके रखना और सैर व इफ्तार का रिज़्क़ हलाल से इहतमाम करना, ये बड़ा ज़रूरी है। रिज़्क़ हलाल का अगर आए तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। हमारा एक और वेबसाइट है इस्लामी कारोबार, उसमें रिज़्क़ हलाल के फ़वाइद दिए गए हैं और रिज़्क़ हराम के काफ़ी नकाइस या उसके दिए हैं, ड्रॉबैक्स दी गई हैं। वो काइंडली अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तीसरा अगला ये है कि ये आपने गैर ज़रूरी शिकम सेरी, यानी रमज़ान आया तो आपने मतलब है इतना नहीं करना कि सुबह पराठे खाएँ उसके मतलब सहरी में, और रात को जनाब ज़बरदस्त तरीके से निहारियों से रोज़ा अफ्तार करें। वो फिर रोज़े का जो फ़ायदा है ना, जो फ़वाइद हैं, ज़हनी, क़ल्बी, रूहानी, जिस्मानी, वो नहीं मिलेंगे आपको। उसमें ये है कि एक तो आप मतलब इसमें भी नींद भी आएगी, आपको वज़न भी बढ़ेगा, आपके खून की रवानी भी थोड़ी सुस्त पड़ेगी। तो ये मेरे ख़्याल में रोज़े की ये मतलब है, ये क्वालिटीज़ में नहीं आता, सिफ़ात में नहीं आता। मुख़्तसर सा ये मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर बाकी मामलात को आपको बताएँगे। थैंक यू वेरी मच। व मा अलैना अल बलाग।